गुल्ली से बांध के चिट्ठी फेंकते तो वो मुझे पढ़ती थी तो घबराती थी, तो वो थोड़ा रहस्य लोक की ओर ले जाता था। बाद में मैंने चिट्ठियाँ माता पिता को दिखानी बंद कर दी, लेकिन पढ़ लेती थी। आपको ऐसे चिट्ठियाँ मिलती थी? और सभी लड़कियों को भी। तो कॉलेज के दिन आपके कैसे रहे? किस तरह से आपने? कॉलेज में तो मैं माता पिता के पास ही, तो मैं एमए करने ही आई है, तो बहुत सुरक्षित थे और ज़्यादा किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, घर में ही रखा जाता था। और एमए में किस तरह से? और एमए में तो बहुत झटके लगे मुझे दुनिया समझ में नहीं आई। मतलब हर हॉस्टल की हर कमरे में इतनी आज़ादी थी और इतनी त्रासदी थी। मैंने देखा, वो इंटरनेशनल हॉस्टल था, तो हर कमरे में एक कहानी थी। वर्किंग वुमेंस हॉस्टल में भी मैं एक साल रही, और उसके पहले एमफिल पीएचडी करते हुए भी। तो मुझे वो लगा कि उसमें हर कमरे में एक कहानी, और इतनी संताप की कहानी। तो मुझे लगा कि हर व्यक्ति जो है ना, जीवन की ओर खुलने वाली एक खिड़की है, और अंतरंग ढंग से अगर उससे बात करो तो जीवन के बहुत सारे रहस्य समझ में आते हैं। तो मैं किसी से ना अनौपचारिक बात नहीं कर पाती, ये मेरी सीमा है। शुरू में इसके चलते मुझे बहुत फजीयत भी हुई, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ठीक है, मुझे मूर्ख समझा जाता है या मुझे गलत समझा जाता है तो क्या हुआ अगर। लेकिन फिर भी मैं अब इतनी 20 साल से ऊपर की अवस्था में, आदमी अपने को बहुत जल्दी नहीं बदल पाता। 20 साल की तो मैं बुनियाद मेरी बन गई थी जैसी, तब मैं घर से निकली थी। तो 20 साल के बाद मैं बहुत तो नहीं बदल पाई, लेकिन मुझे ये बात समझ में आई कि हाँ, जीवन जीने के कई ढंग होते हैं और सारे ढंग ठीक हो सकते हैं। एक यही ढंग नहीं है कि अंतरंग ढंग से बातचीत ही की जाए। बहुत फॉर्मल लोग भी होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, और दूसरा कि पहले मेरी समझ में आता था कि जो ज़ोर से बोलता है या बहुत कठोर बोलता है वो चंदा मामा वाला राक्षस होता है। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मीठा बोलते हैं लेकिन बिल्कुल ही तंग दिल होता है उनका, और बहुत लोग ज़ोर से बोलते हैं, ढंग से नहीं बोलते, व्यवहार नहीं करते, मगर भीतर से अच्छे होते हैं। आपने जैसे अभी आप कॉलेज में पढ़ा रही हैं, तो जब आप कॉलेज में पढ़ रही थी, एमए कर रही थी, और अभी में दोनों में जैसे हॉस्टल में भी शायद अपने बच्चों को देखा होगा, क्या डिफरेंस लगता है इतने सालों बाद? आत्मविश्वास लड़कियों का बढ़ा है, माता पिता का भी बढ़ा है। जैसे मेरे समय में मैं अगर हॉस्टल नहीं मिलता तो मेरे पिताजी मुझे लेके चले जाते वापस। मुझे नहीं छोड़ा जाता कि मलकागंज में या मतलब कमला नगर में एक या कहीं भी 3-4 लोग मिल के रह लें और आराम से रह सकते हैं, और उसमें मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मतलब विश्वास करके इतनी मैच्योरिटी का विश्वास, समाज पर भी विश्वास नहीं था। और एक लड़की जो डब्बे में बंद करके पाली गई है, जिसको बाहर की हवा नहीं लगी, वो अचानक बाहर जाएगी तो उसका क्या हाल हो जाएगा, इसका भी डर था। अब धीरे धीरे मुझे बहुत खुशी होती है कि लड़कियों के माता पिता को भी और लड़कियों को भी आत्मविश्वास बढ़ा है उनका, और वो बहुत अच्छी तरह से घर के बाहर भी शालीनता के साथ बहुत रहती हैं, और ऐसा कोई ख़ास हादसा भी नहीं होता। लड़के भी पहले के लड़के ना अगर साथ चल रहे हैं तो उनको लगता था कि एक रूमानी रिश्ता होना ज़रूरी है। दोस्त पुरुष की कल्पना हम लोगों के समय में कम थी। जो भी लड़का साथ चलता था वो थोड़ा रूमानी होकर देखने लगता था, और उसको लगता था कि ठीक है, रोमांटिक रिश्ता होगा तो ठीक है, वरना दोस्त की तरह रह सकते हैं, ऐसा नहीं। ये आपके समय में हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, दोस्त पुरुष की अवधारणा।
तो आपने जैसे कई बार जिक्र किया कि जब आप कॉलेज तक थी तो आप मतलब घर में ही ज़्यादा रही थी, बंद डिब्बे की तरह पाला गया था, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे आज़ादी चाहिए या बाहर जाना है? नहीं, मुझे ना किताबें बहुत दे दी गई थी, लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, तो मैं उस खिड़की से दुनिया घूम आती थी, तो मुझे ये महसूस नहीं हुआ। फिर जनतांत्रिक थे माता पिता, और माता पिता से मिलने लोग आते थे, वो लोग नीचे, स्त्रियां भी आती थी, लोग भी आते थे, तो मेरे नीचे वाला घर वो लोग गुजारो संयुक्त परिवार था, ढांचे में पिताजी के भाई लोग थे, माँ की बहनें, मामा, सब लोग आते जाते रहते थे। तो मुझे ये समझ, और मोहल्ला ही पूरा छोटे शहरों का एक पूरा परिवार ही जैसा होता है, तो अकेलापन नहीं लगता था। तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ये मुझे महसूस ही नहीं होता था। बस हाँ, कोई चिट्ठी विट्ठी फेंकता था कि जैसे रिक्शे पर पहले गुल्ली से बांध के चिट्ठी फेंकते तो वो मुझे पढ़ती थी तो घबराती थी, तो वो थोड़ा रहस्य लोक की ओर ले जाता था। बाद में मैंने चिट्ठियाँ माता पिता को दिखानी बंद कर दी, लेकिन पढ़ लेती थी। तो आपको ऐसे चिट्ठियाँ मिलती थी? और सभी लड़कियों को इसमें रेजिमेंटेड सोसाइटी में तो कोई किसी से उस समय बात करता नहीं था। हम कॉलेज में भी घुसते थे टीचरों के पीछे पीछे, फिर उसी तरह चिड़ियों के जत्थे की तरह पीछे, कभी बात ही नहीं की थी किसी से। तो कॉलेज में मतलब जब एमए करने आए थे आप, तो उस टाइम पे आपका अरे मैं उस समय भी बहुत बेवकूफ़ थी, मतलब मुझे डर जो है इतना सबने इतना, एक एक व्यक्ति ने मुझे किसी के साथ अकेले चाय नहीं पीना, तो कब हॉस्टल में 6 बजे आ जाना, तो मैंने पूरा ही जीवन मैं लजाती ही रह गई। कभी वो तो मेरे बाल बच्चे हो गए तब जाके मैंने किसी से बोलना शुरू किया। तो एमए में आपका कोई पुरुष मित्र नहीं रहा, बॉयफ्रेंड नहीं रहा? मतलब कोई अच्छा भी लगता था, लेकिन उसके साथ नहीं जाना होता था। भाई पीछे पीछे हमेशा कैंपस में। अच्छा, भाई वही था? मेरा भाई स्टीफेंस में था, तो वो रोज शाम को आ जाता था और वहीं बैठ के अपना, जब तक 8 नहीं बजता, गंगाराम का ढाबा था एक, वहाँ पर शरबत पीता था, तो उसके बाद मैं चली जाती थी अंदर। और एक बार एक लड़का लाइब्रेरी से मेरे पीछे पीछे आने लगा हॉस्टल तक, तो उसको उसने लगता है चौकीदार बिठा रखे उसको किसी से पता चल और वो आ गया। उससे उसने बात की, क्योंकि वो पीछे पीछे चलते हो। तो आपने किसी को कभी अपनी प्रेम कविता सुनाई, किसी के लिए लिखी? हाँ, लिखी थी। एक लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उससे बात करने का मौका नहीं मिल पाया मुझे। उसने मुझे लाइब्रेरी के पीछे एक कैफे में बुलाया भी था, लेकिन मैं दुविधा में ही रह गई। मेरी हिम्मत धीरे धीरे चल के गई बाहर, लेकिन तब तक वो इंतज़ार करके जा चुका था। तो ये बात मुझे, उसके बाद उसको भी बाहर की तरह की स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो वो जा रहा था, तो फिर मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उसका वियोग जैसा मुझे बहुत दिनों तक एक पहले स्टीमर चलते थे वहाँ पर, गंगा, नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार को जोड़ने वाले, बीच में गंगा नदी है, तो पहले पुल नहीं था, गांधी सेतु नहीं था, तो स्टीमर चल, उसमें भी मैंने एक लड़के को देखा था, जिसका बाद में मीसा में वो गिरफ्तार हो गया और उसके बाद पुलिस एनकाउंटर में मारा भी गया। तो वो भी मेरी प्रेम कहानी बड़ी ट्रैजिक है। जो मुझे अच्छा लगा वो चला ही